एक होता है SCLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अगर मैं दोस्तों आपके सामने बात करता हूं कि SCLS क्या होता है, तो दोस्तों जवाब दीजिएगा कि सर SCLS सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ दे सकता है। बोले तो हमें इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता है, इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता है। दूसरा प्यारे दोस्तों, इसके लिए वेल फैसिलिटी चाहिए, यानी ये ज्यादातर आपको SCLS की गाइडलाइन कहां चलती है? हॉस्पिटल में चलती है, यानी हमें इसके लिए वेल फैसिलिटी चाहिए, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर आपको प्रॉपर मशीनरी वगैरह प्रॉपर यूजेज देखने को मिलता है। और इसके लिए प्यारे दोस्तों आपकी तरफ से जवाब आएगा कि सर कोड ब्लू एक्टिवेट होता है, इसके लिए कोड ब्लू काम में लिया जाता है। तो अगर मैं SCLS के बारे में बोलूं कि क्या है SCLS, तो एडवांस का मतलब अत्याधुनिक या आगे की तरफ बढ़ने वाली या एडवांस चीजें, कार्डियक का मतलब हार्ट से रिलेटेड, और लाइफ सपोर्ट का मतलब मरीज को सपोर्ट देना। चलो दूसरे नंबर पे होता है दोस्तों जिसे बोला जाता है BLS का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। किसी भी इंसान को जिंदा रखने के लिए, मरा हुआ इंसान को CPR नहीं दिया जाता है, जिंदा रखने वाले मरीज को, ध्यान रखिएगा, उसको आपकी तरफ से बेसिक सपोर्ट दे रहे हो, इसे बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब आप हल्का सा उसको सपोर्ट दे रहे हो ताकि वो वापस से रिवाइव कर ले, वापस से अपनी लाइफ में आ जाए, ये वाली चीज BLS कहलाता है। क्या BLS हॉस्पिटल में दिया जाता है? तो आपकी जवाब आएगा कि नहीं, ये आप कहीं पे भी दे सकते हो, एनीवेयर, ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी दे सकते हो। नेक्स्ट, कोई भी दे सकता है, एनीवन, ध्यान रखिएगा, एनीवन, एनीवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको कहीं पे भी दे सकते हो और कोई भी दे सकता है। यानी मान लीजिएगा कि बस स्टैंड पे किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हुआ और अचानक से वो गिर गया, तो बस स्टैंड पे बैठे हुए कंडक्टर साहब उसको CPR दे रहे हैं, वो क्या है? BLS है। अरे वो क्या है? BLS है। कोई भी ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। अरे ये अनट्रेंड स्टाफ भी दे सकता है, ये अनट्रेंड स्टाफ भी दे सकता है और ट्रेंड भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ट्रेंड स्टाफ हॉस्पिटल सेटिंग के अलावा कहीं पे दे रहा है जहां उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि मान लो कि मुझे CPR लगाना आता है, मैं आज मार्केट में शॉपिंग करने जाऊं और वहां कोई बूढ़े दादा दादी गिर जाएं और मैं उनको CPR दे रहा हूं, तो मैं ट्रेंड हूं लेकिन मेरे पास में अत्याधुनिक सुविधाएं कुछ नहीं है, मेरे पास सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, मेरा अपना लॉजिक है और मैं उसको लगा करके CPR दे रहा हूं, तो BLS और SCLS हो गया। हाँ, अब जब भी प्यारे दोस्तों, जब भी आपको किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरत होती है, अगर सबसे पहला क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला करना है सीन सेफ्टी। सबसे पहले क्या करना है प्यारे दोस्तों? सीन सेफ्टी। जब भी किसी भी व्यक्ति को CPR देने की आवश्यकता पड़े तो सीन सेफ्टी का मतलब, मान लो कि कोई सड़क के किनारे अचानक से गिर गया या सड़क के बीचों बीच गिर गया, तो मैं वहीं पे CPR दूंगा या मैं वहीं पे उसको चेक करूंगा तो और गाड़ी आएगी जो मुझे उड़ा जाएगी। तो मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सीन सेफ्टी। अगर कोई मरीज सड़क के बीच में गिर गया या कहीं पे भी है तो मैं उसको थोड़ा साइड में लूं, मैं साइड में लूं ताकि मैं आराम से उसको देख सकूं, मेरी भी सेफ्टी है और उसकी भी सेफ्टी है। तो पहला सीन सेफ्टी हो गया। दूसरे नंबर पे होता है दोस्तों चेक द रेस्पॉन्स। दूसरे नंबर का ऑप्शन क्या आना चाहिए? चेक रेस्पॉन्स होता है, चेक रेस्पॉन्स। और चेक रेस्पॉन्स में प्यारे दोस्तों मुझे क्या करना है? उस मरीज के, अब रेस्पॉन्स में या तो मरीज कॉन्शियस है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मरीज कॉन्शियस है तो प्यारे दोस्तों रेस्पॉन्स क्लियर है, या तो यहां पर अगर मरीज आपको कॉन्शियस मिल जाता है, अगर आपको मरीज की आंखें टिमटिमाती हुई देखने को मिल रही है दिवाली के बल्ब की तरह, तो फिर उसमें गीत नहीं गाने, क्योंकि जब वो कॉन्शियस है तो ठीक है। लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस है, अगर वो क्या देखने को मिलता है? अनकॉन्शियस देखने को मिले, तो आपको उसमें चेक रेस्पॉन्स में उससे क्या पूछना? आर यू ओके? तो आपको उससे क्या सवाल पूछना? आर यू ओके? ध्यान रखिएगा, 3 बार उसके शोल्डर को जोर जोर से टैप करना है और पूछना आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जैसे ही उससे, अब मुझे बताओ कि जो ऑलरेडी आंखें लट्टू की तरह खोल के बैठा उससे पूछने की जरूरत है? नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आपने चेक रेस्पॉन्स किया उससे अगला कदम आपका क्या देखना मिलेगा? अगर मरीज अनरेस्पॉन्सिव है, आपने आर यू ओके किया और अगर मरीज अनरेस्पॉन्सिव मिला, अगर मरीज अनरेस्पॉन्सिव देखने को मिल रहा है, अगर मरीज अनरेस्पॉन्सिव मिल रहा है तो उसमें क्या करोगे? चेक द पल्स। अरे उसमें आप क्या चेक करोगे? चेक द पल्स।
और पल्स चेक करने के लिए प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आपसे पूछे कि एडल्ट है, अगर आपसे पूछे कि बच्चा है, और अगर आपसे पूछे कि इन्फेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे कि एडल्ट है तो क्या चेक करना है? कैरोटिड चेक करना है। क्या चेक करना है? कैरोटिड चेक करना है। बच्चा है तो भी क्या करो? कैरोटिड चेक करो। और इन्फेंट है तो कौन सी देखोगे? ब्रेकियल चेक करोगे। कौन सी करोगे? ब्रेकियल। ब्रेकियल के बाद में कहां चले जाना? फीमोरल पे चले जाना। ब्रेकियल पे कहां चले जाना? फीमोरल पे चले जाना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां कैरोटिड और फीमोरल पे जा सकते हो, यहां कैरोटिड जा सकते हो, और कैरोटिड ऑप्शन नहीं है तो इसमें भी फीमोरल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में कैरोटिड है, और इन्फेंट के अंदर आपको कौन सी चेक करनी है? ब्रेकियल। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये भी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं कि ढूंढ रहे हो मिली क्या, मिली क्या, आई क्या, गई क्या, सुनी क्या, देखी क्या, पाई क्या, पहचानी क्या, अरे धक धक आई क्या, जू जू कर रही है क्या, नहीं। ध्यान रखिएगा, इस पे भी फोकस करें। नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकंड से ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना। अरे ध्यान रखिएगा, 10 सेकंड से ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉट मोर देन 10 सेकंड वाली चीज पे आपको फोकस करना है। ओके सर। अब प्यारे दोस्तों, जैसे ही तुम्हें पता चल गया कि उस मरीज में पल्स भी क्या मिल रही है? अब्सेंट। कभी कभी सवाल में खुद में लिख देता है कि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है और पल्स अब्सेंट है, क्या करें? तो कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। जब पल्स अब्सेंट है और मरीज अनरेस्पॉन्सिव है तो सेम काउंटिंग को वापस नहीं देखना। अब आपको क्या करना है? मरीज को सीपीआर देना है। और अब मरीज को आपको सीपीआर देना है। सीपीआर में आपको केप फॉर्मूला फॉलो करना है। सीपीआर में आपको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है? तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, केब। और केब में सबसे पहले आप मरीज में क्या लगाओगे? कंप्रेशन लगाएंगे। आप सबसे पहले मरीज में क्या लगाओगे? कंप्रेशन लगाएंगे। उसके बाद आप मरीज को क्या दोगे? सर उसके बाद मरीज को हम देंगे ब्रीथिंग। और उसके बाद में उसके बाद मरीज को क्या करोगे? एयरवे को मेंटेन करोगे। और एयरवे को मेंटेन करने के बाद आप मरीज को क्या दोगे? ब्रीथिंग देंगे। ब्रीथिंग दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर प्यारे दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है कंप्रेशन कैसे होते हैं या कितने देते हैं, तो 100 से 120 कंप्रेशन देते हैं। कितने कंप्रेशन देते हैं? तो 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कंप्रेशन हार्ड एंड फास्ट होने चाहिए। हार्ड एंड फास्ट का मतलब फुल्ली इफेक्टिव होना चाहिए, जिसके अंदर मरीज की चेस्ट 2 से लेकर के 2.5 इंच तक कंप्रेस होनी चाहिए। अरे 2 to 2.5, ध्यान रखिएगा, इंच चेस्ट कंप्रेस होनी चाहिए। उससे ज्यादा पसलियां टूट जाएगी और उससे कम में हर्ट दबेगा ही नहीं। क्लियर है? आप खाली ऊपर यूं 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 कर रहे हो ना चमड़ी के ऊपर, तो अंदर हर्ट कंप्रेस हो ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरा ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉडी में कंप्रेशन जब लगते हैं तो बॉडी अप डाउन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इवन नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, यानी कहने का मतलब एल्बो फ्लेक्स नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एल्बो फ्लेक्स कर रहे हो, रिस्ट फ्लेक्स कर रहे हो, इसका मतलब आप कंप्रेशन नहीं दे रहे हो। वो ऐसे नहीं करना है कि पंप से हवा भर रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये सीपीआर नहीं होता है। ये हाथ यूं है तो ये यूं ही होने चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और फिर आप उसमें कंप्रेशन लगा रहे हो बॉडी के पोस्चर के साथ, तो उसमें हार्ड एंड फास्ट लग रहे हैं, तो हार्ड एंड फास्ट। अरे 100 से 120 कंप्रेशन लगाने। मरीज के फिर सांस की नली को खोलना पड़ेगा। सांस की नली को, अगर स्पाइनल कोड इंजरी नहीं है तो हेड टिल्ट। सर प्रैक्टिकल करके बताओ। आ जा बेटा स्टूडियो में, यहां टेबल पे सुलाऊंगा और तेरे को सीपीआर देके बताऊंगा। आजा, जल्दी आ जाना, क्लास खत्म होने से पहले पहले पहुंच जाना है ना। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बोला था कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ने पे फोकस करो। एयरवे के लिए प्यारे दोस्तों क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आएगा हेड टिल्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड देखने को मिलता है। और ये ऑप्शन में अगर स्पाइनल कोड इंजरी है तो आप मरीज में कौन सा काम में लोगे? जो थ्रस्ट काम में लिया जाता है। जो थ्रस्ट मैनवर काम में लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हेड टिल चिन लिफ्ट वाला मेथड काम में लेंगे। और वो अगर स्पाइनल कोड इंजरी, ध्यान रखिएगा ये वाला कॉन्ट्रा इंडिकेट है किसमें? स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी SCI का मतलब है स्पाइनल कोड इंजरी में कॉन्ट्रा इंडिकेट है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, जैसे ही एयरवे को ओपन कर लिया, अब आपको हर 6 सेकंड से 1 सेकंड के लिए मरीज को ब्रीथिंग देनी है। 10 से 12 टोटल ब्रीथिंग दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप मरीज को ब्रीथिंग दोगे, चाहे माउथ टू माउथ दे दो,
चाहिए आप माउथ टू स्टोमा दे दो, चाहिए एम्बूबेग दे दो। अगर मरीज में कोई स्टोमा है तो दे दो, नहीं तो आप एम्बू से भी दे सकते हो। ध्यान रखिएगा एम्बू में हुक मेथड काम में लेते हो पकड़ने के लिए, और C&E मेथड भी काम में लिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके माध्यम से आप क्या करोगे, एवरी 6 सेकेंड, ये कब देनी है तो प्यारे दोस्तों हर 6 सेकंड से देनी है। और कितने सेकंड के लिए देनी है, 1 सेकंड के लिए देनी है। और 1 मिनट में कितनी दी जाती है तो 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट दी जाती है। ध्यान रखिएगा 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट के अनुसार इस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे। 10 से 12 ब्रीथ के अनुसार देखने को मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रकार से आप अब वापस से देखना है कि मरीज रिराई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों मरीज में पल्स रेट का बढ़ जाना, मरीज के बॉडी के कलर में परिवर्तन आ जाना और ECG में चेंजेस का पाया जाना, ये हमें बताएगा कि हमारा CPR इफेक्टिव देखने को मिल रहा था। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। बाकी 30:2 तो सबको ही पता ही है कि कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो, वेंटिलेशन का मतलब ब्रीथिंग, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या है तो 30:2 है। ध्यान रखिएगा ये एडल्ट के अंदर चाहिए एक रेस्क्यूवर हो और चाहिए 2 रेस्क्यूवर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर बच्चों के अंदर भी अरे ध्यान रखिएगा चिल्ड्रंस में 1 रेस्क्यूवर है तो भी यही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर लिख देता है कि छोटे बच्चों और इन्फेंट में 2 रेस्क्यूवर है तो कितना दिया जाएगा, याद रखिएगा जब उनमें 2 रेस्क्यूवर देखने को मिलता है, रेस्क्यूवर, ध्यान रखिएगा अगर उनमें 2 रेस्क्यूवर है तो बच्चों में कितना चला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सर ये चला जाएगा चिल्ड्रंस और इन्फेंट में। और वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि न्यू बोर्न में तो रेशियो जाएगा 3:1। न्यू बोर्न में क्या देखने को मिलता है तो 3:1 वाली चीज चली जाएगी। इस प्रकार से आप उनमें कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रखते हो। क्लियर है, ध्यान रखिएगा हर 2-2 मिनट से 5-5 साइकिल के बाद अपनी लोकेशन चेंज होती है। अगर एग्जामिनर पूछे कि लोकेशन कब चेंज होती है तो ध्यान रखिएगा अगर 2 रेस्क्यूवर है तो प्यारे दोस्तों 2 मिनट से, या जिसे आप बोल सकते हो 5 साइकिल देने के बाद उनकी पोजीशन को परिवर्तन किया जाता है। यानी ब्रीथिंग वाला कंप्रेशन पे आ जाएगा, कंप्रेशन वाला ब्रीथिंग पे आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा अगर सर पेशेंट रिवाइव नहीं कर रहा है, वापस से रिवर्ट नहीं हो रहा है तो हमें कितनी मिनट देना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा या तो जब तक रेस्क्यूवर एग्जॉस्ट नहीं हो जाए और या फिर मरीज को 30 मिनट नहीं हो जाए। ध्यान रखिएगा 30 मिनट से ज्यादा अब उसमें CPR चलाने का कोई सेंस नहीं है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा CPR के साथ में ब्रेडिकार्डिया है तो ADR देना है। अगर CPR के साथ में मरीज में क्या देखने को मिले, अगर CPR विथ ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है मरीज में, CPR विथ ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशंस अगर मरीज में देखने को मिले तो उसमें दवाई कौन सी देनी है, एड्रीनलिन देनी है। अरे कौन सी देनी है, एड्रीनलिन देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी देनी है तो ध्यान रखिएगा उसको एड्रीनलिन नाम की दवाई दी जाती है, ये भी फोकस करें। बिना कंप्रेशन के अगर आपको पूछ ले तो एट्रोपिन देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, तो कब तक CPR देना है ये क्लियर हो गया। हैंड का प्लेसमेंट कहां करोगे तो प्यारे दोस्तों ये जो निप्पल लाइन है इससे बिलो बोल दो, या लास्ट का 1/3 पोर्शन बोल दो किसका, स्टर्नम का, वहां आपके हैंड का प्लेसमेंट होना चाहिए। डोमिनेंट हैंड प्यारे दोस्तों नीचे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा डोमिनेंट, जैसे कि मेरा राइट डोमिनेंट है तो राइट नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, जिससे मैं फोर्सफुली, और कंप्रेशन फिंगर से नहीं पाम से लगाना है। ध्यान रखिएगा कहां से लगाना है, पाम से लगाना है, ये वाली चीज को भी पूरा फोकस में रखें। दैट्स क्लियर, बहुत बढ़िया।